नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत में। हम अभी बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र जमुनागढ़ स्थान पर हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने वाला जगह है। और यहाँ पे हमेशा आए दिन लोगों का तांता लगा रहता है। एक अलग ही लोगों में मन में विश्वास होता है, क्योंकि लोगों के दिल में ये चीज़ बना हुआ है कि आदि शक्ति का पीठ है, चलेंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण होना है। और यहीं पे एक हमारे एक युवा नेता हैं, जो कि बरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनका नाम है श्याम भाई। श्याम भाई के नाम से ये प्रचलित है बरौली विधानसभा क्षेत्र में। और इनकी सक्रियता पिछले लगभग 3 सालों से बरौली विधानसभा क्षेत्र में देखी जा रही है। युवाओं में एक अलग ही पकड़ और पहचान इनकी बनी हुई है। और जो इनका काम करने का तरीका है, हालांकि ये अभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, ना ही कोई किसी राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, एक आम व्यक्ति हैं। और इन्होंने अपनी शुरुआत अपने बल पर की है। लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई है और जिस तरह से इनकी राजनीतिक गतिविधियां बरौली विधानसभा में देखी जा रही है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है, सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, जो पहले से वहाँ मेहनत करते हैं। उन सबको लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं श्याम भाई। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी राजनीतिक गतिविधि क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है और कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है। चलिए, आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक दिख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बरौली विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगभग 3 सालों से बहुत ज़्यादा सक्रिय देखे जा रहे हैं। और आपकी जो गतिविधि है, जो कार्यशैली है, वो इतनी ज़्यादा है कि आप में लोगों में आपकी एक लोकप्रियता अलग से बनी हुई है। आपने एक अलग से छाप छोड़ी हुई है। क्या वजह है कि जो आप इतने लोगों में अपनी एक पैठ बनाए हुए हैं, हालांकि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि एक किसान के बेटे हैं, गरीब घर के लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग धरातल से जुड़े हुए हम लोग व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं धरातल से हम लोग जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, पलानी, मड़ई, भूजा बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो लोग से संबंध थोड़ी सी गहरी है। अब बात रही जाता कार्य करने की शैली, तो सबसे पहली बात कि राजनीति की जब शुरुआत की तो राजनीति में क्या है, अगर सेवा करने की भाव हो तो पहले की भी आपके अंदर होगी, और सेवा करने की भाव ना हो तो आप राजनीति में जो सत्ता में भी आएंगे तब नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार की आज की बिहार के राजनीतियाँ में लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, पर जनता की 1% की लाभ नहीं है। उनकी परिवार पूरे जो है बेहतर बनती जा रही हैं, पर जनता से कोई लेने देने है। तो उस प्रकार की राजनीतिक करियर की शुरुआत हमने नहीं किया। हमने जो है गरीब घर के बच्चे हैं, तो उन गरीब लोगों से ही मिलकर जो अपने राजनीतिक जो है अपने जो है राजनीतिक करियर की हम लोग शुरुआत किया है। और जो है अपने क्षेत्र में जो है जनता के आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम कहीं ना कहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो शक्ति ऊर्जा वो देती है, तभी हम जो है 3 साल में जो है जनता के बीच बरकरार बने हुए हैं। आपके क्षेत्र में पिछले लगभग 3 साल में एक सबसे ज़्यादा जो फेमस योजना रहा है कि आपने अपने से खुद के पैसे से हर गांव में लगभग सिलाई सेंटर खोल के रखा है, जिसमें महिलाओं को फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था आपने कर रखी है। तो ये क्या कहा जाए, किस मानसिकता से आपने ये खोल कर रखा है, और क्या ये अनवरत चलते रहेंगे या चुनाव के बाद इसको बंद कर दिया जाए? नहीं, सबसे पहले बात ये देखिए, 35 साल में 2 दल के लोगों ने वहाँ पे राजनीति किया है, 2 बार आरजेडी, 5 बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 35 साल में बरौली के लोग को कुछ नहीं मिला है। हर बार नेताजी लोग आते हैं, लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है हमारी एक ही रही कि वहाँ तक जो है हर दल के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि महिलाओं की जो है हम लोग सम्मान की बात करेंगे, महिला को सशक्तिकरण, अपने आप को जो है मजबूत, महिला को मजबूत हम लोग करेंगे, यहाँ की बेटी बहन को जो है अपने आप में हम लोग मजबूत करेंगे। तो हमारी रही कि सबसे पहली बात कि महिला को मजबूत करना है, तो सबसे पहली बात किसी मैट्रिक इंटर करने के बाद, चाहे जो लड़की पढ़ लिख रही है उसके पास कुछ अपने अंदर हुनर होना चाहिए। तो ये कल कारखाना तो हमारे पास वो व्यवस्था नहीं कि लगा सकते, तो हमारे दिमाग में आई तो जो है महिलाओं सबके लिए सबसे पहले जो है सिलाई सेंटर, जो है कढ़ाई सेंटर को लगाएं, कि ताकि सभी लोग जो है आत्मनिर्भर बन पाएँ, कि ताकि वो अपना हुनर जब करेंगे, जहाँ उनकी शादी ब्याह होगी तो वहाँ पर और कुछ नहीं तो मशीन चलाकर जो है अपने घर के कपड़ा लेता सब सी सकते हैं। टोले महल्ले के जो कपड़े हैं किसी के जो अपने परिवार के पालन पोषण 500,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। तो इस लालसा में, लेकिन पहले मेरा मकसद है कि पहले के क्षेत्र में जो है कि अपने बरौली को पहले कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना है। तो इसलिए जो एजुकेशन के भी जो हम लोग बेहतर हम लोग का हमारा जो कार्य है वो कर रहे हैं। और जो है जिस प्रकार की एग्ज़ाम जो होती हैं बोर्ड लेवल की एग्ज़ाम, उससे पहले जो है हम लोग 10 से 15 बच्चे का एक जो है हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। वो टेस्ट लेवल जिस प्रकार की बिहार लेवल की जो बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उस प्रकार के हम लोग लेते हैं, कि सारी व्यवस्था जो पेपर भी वैसे होते हैं, टीचर भी वैसे होते हैं, चेकिंग वगैरह सारी व्यवस्था लेके हम लोग जो है उसके जो हम लोग क्या होता है कि हम लोग जैसे उन लोग का रिजल्ट बनता है हम लोग घोषणा भी करते हैं। जो लोग फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, जो 1 नंबर आता है, उसको जो हम लोग लैपटॉप देते हैं, जो साइकिल देते हैं, बहुत ऐसे जो सामग्री देकर जो है बहुत सारे सामान देकर उसके जो है उत्साह, उसके जो है अंदर का जो है चीज़ को हम लोग बढ़ावा देते हैं, कि ताकि उनकी जो हौसले बढ़ेगी तो बिल्कुल जो है कि आने वाले दिन में जो बोर्ड के जो एग्जाम देंगे तो बेहतर रिजल्ट बनेगा, तो हमारा क्षेत्र का नाम जो बेहतर होगा। आने वाले दिन में जब लड़के पढ़ लिख के जब जाएंगे तो जो अधिकारी बनेंगे तो हमारे क्षेत्र की जो विकास होगी। तो इस महत्वाकांक्षा के साथ हम लोग चल रहे हैं
अब बाकी जनता के आशीर्वाद मिल रही है, जनता के आशीर्वाद मिले तभी हम लोग अभी तक बने हुए हैं। अच्छा, आगे की आपके राजनीतिक विचार क्या रहेंगे? आप किसी पार्टी से चुनाव लड़िएगा या निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? क्योंकि जो आपकी अभी तक की तैयारी है वो निर्दलीय के रूप में है। आप इंडिपेंडेंट, आप लोगों के बीच में गए हैं और इंडिपेंडेंट खुद को दिखा रहे हैं, तो कहीं पार्टी में जाने की संभावना है या निर्दलीय लड़िएगा? देखिए, अभी पार्टी के डिसीजन है। सबसे पहली बात की पार्टी जो लोग हैं, पहले उन लोगों का पहले महागठबंधन चाहे इंडिया गठबंधन के सारे लोग पहले सीट की पहले बंटवारा जो है परफेक्ट हो जाए कि क्या है नहीं है। जब ये सारी चीज़ जब हो जाती हैं तो उसके बाद से, लेकिन अभी तक जो बात है हम लोग के ऐलान, हम लोग पिछले जो है 23 तारीख को हम लोग एक सभा किया था बरौली में। बस 10,000 की संख्या में माई बहन युवा साथी गर्जियन प्रतिनिधि पंचायत के से लोग आए थे, जो आशीर्वाद दिया, कहा कि बाबू हम लोग 35 साल से जिस प्रकार के 2 दल के लोगों से जिस प्रकार के हम लोग प्रताड़ित हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि श्याम भाई अब निर्दलीय आए। तो निर्दलीय जनता की जो निर्णय थी, हम लोग निर्दलीय चल पड़े हैं। बाकी अगर कोई पार्टी की बात होती, अगर पार्टी से कोई दल की बात होती, कोई दल के लोग अगर मुझे अगर प्रपोजल करते हैं और दल से अगर हम मिलते हैं, तो बिल्कुल वो जनता के बीच में फिर एक हम कार्यक्रम करेंगे और सभा करेंगे। जनता जहाँ कहेगी उस पर जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। अच्छा, ये जो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो ठाना हुआ है, हमने नहीं किया, हमने नहीं ठाना है, हमने नहीं ठाना। इस क्षेत्र की जनता 23 तारीख जो हम लोग सभा था, वो जनता निर्णय ली कि आज के डेट जो है हम लोग श्याम बाबू को जो है हम लोग बरौली बदलाव के क्रम में आए हैं। बरौली परिवर्तन मांगता है। बरौली के जो नेता हैं जो श्याम भाई बनेंगे, श्याम बाबू बनेंगे, या बाबू को जो हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी में लड़ाने जा रहे हैं, वो जनता के निर्णय थे, मेरी निर्णय नहीं है। ये जनता का निर्णय, ये कहीं कुछ कठिन निर्णय नहीं है निर्दलीय चुनाव लड़ना? लोकतंत्र की मालिक जनता है, कठिन क्या है? जनता को वोट देना है, नेता को वोट थोड़ा देना है, अधिकारी को वोट थोड़ा देना है। तो जनता है सर्वप्रथम जो है लोकतंत्र की मालिक जनता है। जनता जिस रूप में देखेगी, जनता को अच्छा लग रहा है, तभी तो 10,000 जनता आई थी। जनता की तो आशीर्वाद है, जनता के निर्णय है कि निर्दलीय बात है। तो चुनाव में राजनीति की जहाँ तक बात है, लोकतंत्र में तो लोकतंत्र की मालिक जनता होती है, और जनता जिस रूप में देखे उस रूप में हम तैयार हैं। तो जनता के निर्णय है, जनता के साथ खड़े हैं। परिणाम जो होगी आगे देखी जाएगी। जैसे जो ये अभी आपकी गतिविधि जो विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, ये अनवरत ऐसे चलती रहेगी या केवल चुनावी जुमला बंद करा जाएगा, चुनाव खत्म, श्याम भाई वहाँ से गायब? सबसे पहली बात की आज से मानते हैं, अभी तक तो 1 महीना पहले हम लोग चुनाव की घोषणा की है, हमारी जनता की घोषणा की है। लेकिन 3 महीना पहले, 3 साल पहले से जो कार्य कर रहे थे, इस बात नहीं कि हम राजनीतिक गलियारों से कर रहे हैं। चाहे तो कोई न्यूज चैनल वाला बता दे कि श्याम बाबू कहीं बोलेंगे हम चुनाव लड़ने के लिए सारी कार्य को कर रहे हैं। जब तक हम रहेंगे, जब तक वो कार्य चलता रहेगा। राजनीति की परिणाम जो भी आएगी मुझे मंजूर है। लोकतंत्र की जो है खूबसूरती है कि जो मुझे वो जनता से जो निर्णय, जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो मुझे स्वीकार है। बाकी आएगी जो बात है, जो कार्य जो चल रहा है वो आजीवन चलता रहेगा, जब तक हमारी जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक भगवान मुझे स्वस्थ रखेंगे, जिस प्रकार की हमारी जो सारी व्यवस्थाएं हैं रहेगी, तो बिल्कुल चलती रहेगी। एक अंतिम सवाल हमारा रहेगा कि जो बरौली विधानसभा क्षेत्र जहाँ से आपकी तैयारी है, आपकी जहाँ से दावेदारी है, तो वहाँ के क्षेत्र के जनता के लिए जो डायरेक्ट जनता को फायदा पैसे, ऐसे आपके पास कोई 3 कार्य योजना है अगर हो तो आप बताइए, ताकि जनता को हम सुनाएं। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी बरौली विधानसभा एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अब बाढ़ से जो है हर बार जो है 10 से 15 पंचायत की जो है इस प्रकार की क्षतियाँ होती हैं कि जहाँ की जनता जो है पूरे मायूस हो जाती हैं। जो अब वैसे लोग के घर दहती हैं, वो मीडियम क्लास, वो वंचित हैं, शोषित है, गरीब हैं, पीछे अति पीछे, वैसे लोग के घर दहता है कि जिनके बाल बच्चे जो हैं प्रदेश में जाके 8 से 10 हज़ार की नौकरियाँ करते हैं, कमाते हैं और अपनी पेट को काट कर जो है पैसे इकट्ठा करके घर बनाते हैं। तो पहले तो जो है कि पहले बाढ़ से सामना करना। दूसरी बात कि वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के आजकल के जो 21वीं सदी के पढ़े लिखे जो भी युवा हैं, उन सब के लिए सामना कर पाए एजुकेशन के क्षेत्र में कि 3,22,000 की आबादी में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जहाँ से अब्दुल गफूर साहब का धरती रहा मुख्यमंत्री अपने बिहार को दिया है बरौली। वैसी धरती जो है आज की डेट में जो है नौजवान हर साल 5,000 युवाओं को लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का भी दोष जाता है। आपने बताया कि अगर 3 कार्य बताइए कि जनता जी से जुड़े, तो सबसे पहली बात कि जो नगर परिषद होता है, उप जिला होता है, लेकिन हमारे बरौली विधानसभा में चले जाए तो पंचायत से भी बदतर स्थितियाँ हैं। अगर हम आते हैं तो जो है वो जिला जो नगर परिषद को इस प्रकार की सजा जाएगा कि जहाँ से 500 व्यवसायियों का जो है वहाँ पे दुकान बनाकर उस सबको दिया जाएगा ताकि सब परिवार को वहाँ पालन पोषण हो सके। बाकी ठहराव की व्यवस्थाएँ जो बेहतर होगी, वहाँ के जो है गला मंडी अलग होगी, बाकी जो है स्टैंड अलग होंगी, तो इससे जो है रोज़गार बिल्कुल बढ़ेगा। जो अपने रतन सराय जो स्टेशन है वहाँ पे एक्सप्रेसवे की रुकावट होगी तो दुकान दौरियाँ सारी बढ़ेंगी, तो वहाँ पे एजुकेशन जो है रोजगार बिल्कुल बढ़ेगी। बाकी जो अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो बिल्कुल हम लोग कल कारखाना जो है सरकार से बातें करके, चाहे प्राइवेट को भी व्यवस्थाएं हो, हम लोग कल कारखाना लगाने के काम करेंगे। बांध के क्षेत्र में वो प्रकार के हम लोग डेवलप करेंगे। जो मछुआरे समाज के लोग जो प्लान कर गए उस सारे लोग को जो है हम लोग मछुआरा समाज को फिर वापस लाकर जो है जो मछुआरे के क्षेत्र में उसको हम लोग स्थापित हैं, जो सराफरा जगह था। उसके बाद है तो कृषि प्रधान क्षेत्र बरौली हुआ करता था 2005 से पहले। कृषि प्रधान क्षेत्र को हम लोग वापस लाना है, बरौली को उस चीज़ को स्थापित करना है। जिस प्रकार की आज की राजनीति करने वाला व्यक्ति बरौली के स्वाभिमानों को मिटाने का कार्य करें, उस स्वाभिमान को हम लोग बचाने के कार्य करेंगे। आप सुन रहे थे, एक युवा है जो कि लगातार 3 साढ़े 3 साल से बरौली विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं
हालांकि अभी के जो वर्तमान परिस्थिति है, जो वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमि है बिहार की, वहाँ पे युवाओं की सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसा ही युवा अपनी एक खुली विजन के साथ राजनीति में आते हैं, राजनीतिक परिवेश में ढलने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही बिहार को कुछ नया मिलेगा और कुछ नया परिदृश्य बिहार का दिखने को मिलेगा। इनके साथ बात करके बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इनका जो विजन है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य है या रोजगार के लेकर, जो इन्होंने अपने विजन को पारदर्शी रूप से क्षेत्र की जनता को दिखाया है और उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी पहल होगी इनके द्वारा, और अभी भी जो कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि अपने निजी मत से किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई जनप्रतिनिधि तो है नहीं, जो भी कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इनसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने अपना समय दिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने दूर से आकर मुझे आप हमारी बातों को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।